दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मैं आज देश के सामने बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन करने वाला हूं और जब आप सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि किस तरीके से टैक्स पेयर का पैसा बेदर्दी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी और सरकार की इमेज बिल्डिंग पर यानी इमेज बनाने पर लुटा रहे हैं। दोस्तों, ये बात मैं प्रूफ के साथ कहूँगा और आपको मैं यदि ये बात ना समझाऊं तो मुझे मेरे ही चैनल पर आप गालियाँ दे सकते हैं। दोस्तों, आपके सामने मैं जो रख रहा हूँ वो देखिए, भारत के राष्ट्रपति की जो मासिक वेतन है वो 5 लाख रुपए है और उनका सालाना पैकेज 60 लाख का बैठता है। इससे आगे बढ़ें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो महीने का वेतन है वो 1,66,000 है और पूरे साल की बात करें तो 19,92,000 यानी लगभग 20 लाख रुपए उनको साल में वेतन मिलता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, उनका मासिक वेतन 2,80,000 है और सालाना जो उनका पैकेज बनता है 33,60,000 का बनता है। और दोस्तों, केंद्रीय मंत्री यानी गृह मंत्री अमित शाह जी को भी प्रधानमंत्री जी के बराबर ही 1,66,000 वेतन मिलता है, जो लगभग साल का 20 लाख बैठता है यानी प्रधानमंत्री जी के बराबर। अब दोस्तों, मैं जो आपके सामने मुख्य बात लाना चाहता हूँ वो ये है कि सब जानते हैं या मानते हैं या प्रचारित किया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे रोजाना काम करते हैं। इसी तर्ज पर मेरा मानना है कि गृह मंत्री का भी पद बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भी पूरे देश को देखना होता है और उसके अलावा वो पार्टी का फंक्शनों का कार्य भी देखते हैं, दोनों ही देखते हैं, तो उन पर भी काम का भार होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI का वेतन जो है 2,80,000 है, यानी राष्ट्रपति के बाद CJI का वेतन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी ज़्यादा है। दोस्तों, ठीक है, ये पैसा किसकी जेबों से जाता है? ये आपकी, मेरी और देश के नागरिकों की जेब से, जो टैक्स पेयर हैं उनकी जेब से निकाल कर इनको वेतन दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो एक और बड़ा मुद्दा है वो ये है कि एक पत्रकार को, दूरदर्शन के एक पत्रकार को जिसका नाम सुधीर चौधरी है, उसको 15 करोड़ का पैकेज है, 15 करोड़ साल का पैकेज है, जबकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का 20-20 लाख का पैकेज है और राष्ट्रपति का 60 लाख का पैकेज है। अब दोस्तों, आपने देखने की बात यह है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और CJI के ऊपर काम का कितना बोझ होता है, जो मैंने बताया कि प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं 18 घंटे काम करता हूं। उसी तर्ज पर गृह मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के पास भी बहुत ज़्यादा काम होता है, ओवरलोड होता है, इतने मुकदमे होते हैं कि उनको समय पर भी कई बार नहीं सुना जाता है, इतना ओवरलोड वर्क उनके ऊपर होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री के चहेते, दिल के करीब
जो पत्रकार हैं वो सुधीर चौधरी हैं, जो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की इमेज बनाने का कार्यक्रम करते हैं दूरदर्शन पर। और दोस्तों, उनका जो कार्यक्रम होता है डेली 60 मिनट का होता है, 9 से 10 बजे के बीच। और यदि हम इसको ज़्यादा गहराई से समझें तो दोस्तों लगभग 42 से 45 मिनट का उनका कार्यक्रम होता है, बाकी विज्ञापन आ जाते हैं। अब दोस्तों, एक प्रधानमंत्री जो 18 घंटे काम करता है और एक चहेता पत्रकार जो इनकी इमेज बिल्डिंग का काम करता है, इमेज बनाने का काम करता है और विपक्षी दलों की माँ बहन करने का काम करता है, उसको 15 करोड़। दोस्तों, ये क्या 15 करोड़ प्रधानमंत्री की जेब से जाते हैं, गृह मंत्री की जेब से जाते हैं, या इनकी कमाई में से जाते हैं? दोस्तों, ये देश की जनता का पैसा होता है, जो उनसे चारों तरफ से जीएसटी के माध्यम से या इनकम टैक्स के माध्यम से या दुनिया भर के जो टैक्स लगा रखे हैं, चाहे तेल पर, पेट्रोल पर, डीजल पर, दुनिया भर के जो टैक्स हैं, सांस लेने पर भी टैक्स है, यहाँ तक कि शमशान घाट पर कफन का भी टैक्स है। उस जनता का ये पैसा इकट्ठा करके 15 करोड़ सुधीर चौधरी को देने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग क्या मानकर चलते हैं कि एक पत्रकार सुधीर चौधरी जो महीने में 22 से 24 घंटे काम करता है, या उसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि 20 से 26 प्रोग्राम एपिसोड वो प्रसारित करता है महीने में, और उसका प्रोग्राम है डिकोड विद सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, ये देश के पैसे की क्या लूट नहीं है कि जो व्यक्ति दिन में एक 40-45 मिनट का प्रोग्राम करता है और महीने में उसके 20 से 26 प्रोग्राम ऐसे हो जाते हैं, यानी कुल घंटे की हम बात करें तो 20-25 घंटे वो महीने में काम करता है, और मोदी जी उसको देते हैं 15 करोड़ सालाना। तो दोस्तों, ऐसा पत्रकार जो जेल भी जा चुका है, तिहाड़ी पत्रकार उसे कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा के एक उद्योगपति से वो 100 करोड़ या 200 करोड़ की रिश्वत मांग रहा था, जिसमें पुलिस ने उसे धर लिया और तिहाड़ जेल में भेज दिया। कितने दिन रहा पता नहीं, महीने रहा या कुछ से कुछ ज़्यादा रहा। तो उस तिहाड़ी पत्रकार के प्रति मोदी जी का जो प्रेम जगा है, वो इतना प्रेम क्यों है? देश जानना चाहता है कि एक तिहाड़ी पत्रकार पर 15 करोड़ रुपए देश की जनता के टैक्स पेयर का पैसा क्यों लुटाया जा रहा है, और उसकी कोई वजह भी, मतलब वजह तो ठीक है कि वो मोदी जी का, सरकार का गुणगान करता है, विपक्षी दलों और उनके नेताओं की माँ बहन करता है, लेकिन दोस्तों क्या इस बात के लिए देश का खजाना उस पर लुटाया जाएगा? दोस्तों, आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या मोदी जी को एक रिश्वतखोर तिहाड़ी पत्रकार पर देश की जनता का 15 करोड़ रुपया लुटाना चाहिए, वो भी महीने में सिर्फ 20-25 घंटे काम करने पर? तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे सुधी दर्शक इस बात पर ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट्स करें कि एक रिश्वतखोर
तिहाड़ी पत्रकार को मोदी जी इतना प्रेम क्यों करते हैं और किस लिए जनता के टैक्स पेयर का पैसा 15 करोड़ उस पर लुटाया जा रहा है। और इसी तरीके से इसी तर्ज पर गोदी मीडिया को भी इन्होंने पैसे लुटा लुटा कर हमारे खून पसीने की कमाई जो टैक्सों पर जाती है, जनता टैक्स देती है, उसी को गोदी मीडिया के चैनलों पर भी प्रधानमंत्री जी 12 साल से लुटा रहे हैं। ये देश की जनता के साथ अन्याय है कि उसके पैसे को जो जनता के वेलफेयर के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए या अन्य जनहित के कार्यों पर खर्च किया जाना चाहिए, वो देश के गोदी मीडिया के पत्रकारों, चैनलों और पत्रकारों पर लुटाया जा रहा है। तो क्या मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ या देश पूछना चाहता है कि ये कौन सा तरीका है देश के साथ अन्याय करने का, देश की जनता के साथ अन्याय करने का, कि आप अपनी इमेज बनाने के लिए आपने लोकतंत्र के चौथे पाए को बर्बाद कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, और वो आज इस हालत में नहीं है कि वह आपसे एक सवाल कर सकें, गृह मंत्री से कोई सवाल पूछ सकें, ये उनकी हिम्मत नहीं है। और गोदी मीडिया के पत्रकारों की ये हिम्मत नहीं है कि वो पूछ सकें कि आज तक आपने अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। इसीलिए नहीं की कि गोदी पत्रकार जिन्होंने उनको पैसे के दम पर, यानी एक तरीके से रिश्वत ही कहिए, विज्ञापन भी, उसके दम पर उनको अपने कब्जे में कर लिया है, उनको गर्दन से पकड़ लिया है। और ये जो मीडिया हाउस है पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के या इस सरकार के गुलाम बन चुके हैं और जनता के प्रति जो उनका कर्तव्य है वो उसको भूल गए हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद।